नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सम ऑफ एंट्रम इन ए एपी, इसके बारे में। तो सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं सम का। सम का जो फॉर्मूला उसे हम डिनोट करेंगे SN से। इसका मतलब है सम ऑफ एंट्रम्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो देखिए SN का एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये कब काम करेगा? जब आपको an दिया होगा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या? SN इजकल टू n/2 a प्लस l। ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि an को भी हम लास्ट टर्म बोलते हैं और l का मतलब भी यहाँ लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये आपके SN के फॉर्मूले हैं। ये जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, ये ऐसा फॉर्मूला जो हर एक क्वेश्चन पे काम करेगा, लेकिन ये दो फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। ये उन्हीं क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे जहाँ पे आपके पास an यानी लास्ट टर्म हो, तभी इनको हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। आपको एपीज दी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के स्टेटमेंट हैं 2, 7, 12, ऐसे चलिए AP 2, 10 टर्म्स। आपसे क्या कहा कि इस AP का सम निकालना हमने कहाँ तक? 10 टर्म्स तक, यानी ये हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखे, यानी n की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम A लिखेंगे। A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू A2 माइनस A1, 7 माइनस 2, आ गया जी हमारा 5। यहाँ तक ठीक है। ऐसा काम हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है। और n है हमारा 10। यहाँ पे बता रखा है भाई कितने टर्म्स तक सम करना है? 10 टर्म्स तक, ठीक है। तो अब SN लगाना आपने। SN का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे। SN की जगह पे 10/2 ब्रैकेट 2a की जगह पे a की वैल्यू यानी 2 प्लस n की जगह पे d यानी 10 माइनस 1, n की जगह पे 10 हो गया। अब d की जगह पे 5, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो बाहर तो है 5, बाहर तो हमारा 5, अंदर क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे बचेगा 9, यानी ब्रैकेट में है 9, बाहर 5। तो यहाँ पे 5, ये 4, 9 5 जा 45। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे आएगा 49। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 9 जा 45, कैरी आ गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं जी सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम A और D लिखते हैं फटाफट। तो A की वैल्यू है -37, D लिखते हैं। D की फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 हमारा -33 माइनस ये फॉर्मूले वाली, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 में से 33 माइनस करो, कितना आएगा? 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब n की वैल्यू दे रखी है अब की बार 12, क्योंकि इसने 12 टर्म्स तक का सम। तो अब SN लगाएंगे। SN का फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए। n की वैल्यू 12, 12/2 ब्रैकेट 2
ए की वैल्यू -37 प्लस एन की वैल्यू है हमारी 12 -1, डी की वैल्यू कितनी है जी 4। यहाँ तक देखिए। अब देखिए 2 से 12 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल, बाहर तो है 6 ब्रैकेट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो मल्टीप्लाई आओगी आपकी माइनस की, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, आगे प्लस ब्रैकेट में 12 में से 1 माइनस करोगे 11 × 4। अब यहाँ पे 6, ये -7, ये ब्रैकेट खोलोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 74 का, सॉरी यहाँ पे 74, ब्रैकेट खोलोगे तो 44, ये 6 × एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगी, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा हमारा, ठीक है। कितना बचेगा, 4 में से 4 0, 7 में से 4 3, माइनस का 30 बचेगा। अब एक प्लस और एक माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, 6 0 0, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 180। ये आपका सेकेंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट, यहाँ इसमें क्या करना हमने, इस एपी में हमने 100 टर्म तक सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ए और डी लिखना आपने, ए की वैल्यू 0.6, डी लिखेंगे, डी का फॉर्मूला होगा A2 - A1, A2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। अब n की वैल्यू है हमारी कितनी, 100, तो Sn लगाइए, Sn का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n - 1 × d, वैल्यू पुट करिए, Sn की वैल्यू 100 = 100/2 ब्रैकेट शुरू 2a, तो 2 × a की वैल्यू 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 - 1, d की वैल्यू कितनी है 1.1। यहाँ तक क्लियर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आएगा 50। ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 12 लिख दिया। अब देखो पॉइंट एक ही नंबर में था और पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी ये 1.2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 100 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 99, ठीक है, और इनटू में है 1.1। अब 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 समझ लो फिलहाल, इसे पॉइंट बाद में लगाएंगे, 11 9 जा 99, कैरी कितना आ गया 9, 11 9 जा 99 और 9 108, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो पॉइंट के बाद यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, एक डिजिट आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लो, 9 और 2 11, ये पॉइंट ऐसे का ऐसा, कैरी 1 यहाँ पे ऐड करा, कितना हो गया 9 और ये 1 10, 10 की 0 यानी 10 कंप्लीट ही आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के नाम का नीचे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक 0, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, यानी ऊपर रह गए यहाँ 5, यहाँ पे रह गया 1101, यानी 1101। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 1 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 की 0 से करोगे 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये आपका थर्ड पार्ट। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी a, वो कितना है 1/15। अब लिखेंगे डिफरेंस यानी d, इसका फॉर्मूला है a2 - a1। a2 की वैल्यू है 1/12 माइनस a1 की वैल्यू है 1/15। अब इन्हें माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन होता हम एलसीएम लेकर माइनस करते हैं। एलसीएम आएगा इनका 60, 12 से डिवाइड करोगे तो
5 आएगा 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 माइनस 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो आएगा 4 के 1 से करोगे आएगा 4, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1/60, ये आ गया आपका डी। और एन दे रखे आपका 11 अब की बार, ठीक है। एस एन लिखते हैं, एस एन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं एक बार, तो एस एन की वैल्यू 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 1/60, ठीक है। अब ये कैंसिल तो होता नहीं, इसे 11/2 ये लिखेंगे हम, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 10 मल्टीप्लाई 1/60, 0 से 0 कैंसिल, तो 11/2 2/15 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6, ठीक है। 11/2 यहाँ एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम आएगा जी 30 आ जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड करोगे आएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे आएगा 4, 6 से 30 को डिवाइड करोगे तो आएगा जी 6 5 जा 35, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आएगा 5। अब इनको ऐड करके लिखेंगे 11/2 मल्टीप्लाई 4 और 5 9/30। अब देखो ये दोनों 3 की टेबल में 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 11 की 3 से करेंगे आएगा 33 बाई में 2 की 10 से करोगे आएगा 20। ये आपका आंसर और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन।